मैंने 4 एकड़ जमीन ठेके पे ली, इसका ठेका 1 लाख है। मैं पूछना ये है कि पहले ठेकेदार करूं या उशर अदा करूं, वो कितना? यानी इन्होंने किसी से ज़मीन किराए पर ली है। ठेके पे लेने का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 1 साल 2 साल 6 साल 5 साल तक ये ज़मीन इन्होंने ले ली किराए पे। सही। और ये हर साल इसका किराया देते रहते हैं या हर महीने देते रहते हैं जी। अब ये जो इनका सवाल है कि जो इनकी ज़मीन से पैदावार हासिल हुई है, इस पैदावार से सबसे पहले उशूर निकाला जाएगा या ज़मीन जो किराए पे ली है उसका किराया अदा किया जाएगा। तो याद रखें शरई ज़ाब्ता और उसूल उशूर के बारे में, यानी ज़मीन से हासिल होने वाली जो पैदावार होती है जो आमतौर पे किसान वगैरह करते हैं, तो इस फसल में इस पैदावार में सबसे पहले उशूर निकाला जाएगा। सही। ये जो इस फसल की तैयारी में जितना भी खर्चा हुआ है, अब इसके लिए इसके पीछे 1 लाख खर्चा हुआ, 2 लाख 5 लाख जितना भी खर्चा हुआ है, तो या मजदूर किसान वगैरह लगाए जाते हैं, उनको भी दिहाड़ियाँ मजदूरियाँ दी जाती हैं, या जो फ्यूल खर्च होता है वो फ्यूल, अब ये हिसाब करें इतना इस फसल की तैयारी तक इतना फ्यूल खर्च हुआ तो पहले मैं ये सब माइनस करूँगा, ऐसा नहीं है। उशूर में सबसे पहले जो पैदावार हुई है उस पैदावार का उशूर या निस्फ़े उशूर वो निकाला जाता है, और बकिया जो अखराजात हैं वो अब आपको अपने उशूर या निस्फ़े उशूर निकालने के बाद बचने वाली पैदावार से हासिल होने वाले नफ़े से उन अखराजात को पूरा किया जाता है। अब ये उशूर कब होता है और निस्फ़े उशूर कब लाजिम होता है फसल पर? उशूर का मतलब होता है जो पैदावार हुई है उस पैदावार के 10 हिस्से कर लें, उसमें से 1 हिस्सा उशूर कहते हैं। 10वें हिस्से को जिसको आप 10% भी कह सकते हैं। तो उशूर कब होता है? जब बारिशों के ज़रिए से या नहर के पानी के ज़रिए से आपकी फसलें सैराब होती हैं, तो इस पर बनता है उशूर, यानी 10% आपको अपनी पैदावार का बतौर ज़कात निकालना होता है। और निस्फ़ उशूर का मतलब यह है कि आपको पानी कुएं से निकालना पड़ता है, ट्यूबवेल के ज़रिए से आपको अपनी ज़मीन तक पहुंचाना पड़ता है, पानी की मोटरें चलानी पड़ती हैं, अब उसके लिए आपको जनरेटर इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी पानी आपको मेहनत मुशक्क़त करके हासिल करके फिर अपनी ज़मीन तक पहुंचाना पड़ता है। तो इस सूरत में जो पैदावार होगी उसमें निस्फ़े उशूर लाजिम होगा। उशूर का मतलब 10वां हिस्सा और निस्फ़े उशूर का मतलब हुआ उसका भी आधा। तो 10% का आधा बनता है 5%। तो 5% को हम 20वां हिस्सा भी कह सकते हैं। तो ऐसी सूरत में भी पैदावार का 5% यानी 20वां हिस्सा वो निकालना होगा।